हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज यहाँ पे आपको इंग्लिश जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है उसका बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं और आपका जो बेसिक्स है बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं। तो गाइज, आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे सेशंस की, क्योंकि पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप नोट्स अगर खुद से नहीं बना पाते हो तो पीडीएफ में आपको बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आपको सारे सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो गाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और दो क्विज होते हैं आपके, एक तो 1:50 पे क्विज होता है हमारा जो अनअकैडमी पे होता है, और एक 9:30 पे क्विज होता है जो कि टेलीग्राम पे ही होता है। गाइज, ये वोकैबलरी क्विज होता है जिसके लिए हम लोग द हिंदू से वोकैबलरी आपको मॉर्निंग में ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आप उस वोकैबलरी को लर्न करिए और रात में क्विज दीजिए और देखिए आपको कितने वर्ड याद रह गए और रिटेन रह गए हैं। तो गाइज, आज ही ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं सारे, और नोटिफिकेशन से आपको पता चलता है जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेशंस आपके लिए कंडक्ट हो रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाती है। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है ब्रह्म श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं। इसका नाम मैंने ब्रह्म श्रृंखला इसलिए रखा है, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है वो सुन लीजिए। बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे ऑफ ऑल दी एसएससी एग्जाम दैट वुड बी कंडक्टेड इन 2020 एंड 21। तो गाइज, आपको और कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस ब्रह्म श्रृंखला को अगर आप कर लेते हैं तो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 8, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, आप सबको, सीपीओ, सबको क्लियर कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पे सब चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाई जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करा है, और उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज, रिवाइज करिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे यू हैव टू जस्ट what you have to do, you have to just answer the question। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सारा बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। एरर स्पॉटिंग पढ़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। दूसरा इज वोकैब। वोकैब में हम एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, मिसलेनियस टेस्ट लगाएंगे, क्लॉज टेस्ट पढ़ेंगे। तो गाइज, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड जो भी वोकैब में आती है। और आरसी और पैराजम्बल्स के लिए हम लोग थर्ड पार्ट में उस चीज को कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी जो फिलहाल हमारा चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रीफ में हम लोगों ने पढ़ लिया है, एंड वी आर स्टार्टिंग नाउन। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नाउन। एक सेशन हम लोग कर चुके हैं जिसमें नाउन का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम लोग नाउन की टाइप को आगे एक्सटेंड करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक रूल्स जो नाउन की टाइप्स के हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, ये पार्ट 2 है नाउन का। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, आपका सब लोग का स्वागत है। तो गाइज, सब लोगों का स्वागत, सब लोगों को गुड इवनिंग। तो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद दी सेशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो पी या डब्ल्यू लिखिएगा और पूछिएगा, रिपीट करने को बोल दीजिएगा जिससे कि मैं रिपीट कर पाऊँ। तो कल गाइज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने नाउन शुरू कर लिया था। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नाउन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सबसे पहले पढ़ाया जाता है और सबसे पहले आता है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह जो स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या करते हो, आप नाउन लगा सकते हो या प्रोनाउन लगा सकते हो। तो पहले नाउन पढ़ लेंगे कि नाउन होते क्या है, नाउन का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो गाइज, डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी अगर नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है, जो किसी चीज का नाम बता रहे होते हैं, नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन बोलते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन बोलते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का अगर कोई शब्द नाम बता रहा है तो वो नाउन कहलाता है, संज्ञा बोलते हैं इसको। किसी फीलिंग का नाम बता रहा है, किसी इमोशन का नाम बता रहा है, किसी आइडिया का नाम बता रहा है तो वो भी नाउन कहलाता है। अगर कोई चीज का नाम है तो वो नाउन के अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें गाइस कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं? डेफिनेशन समझ में आ गई है सबको? तो प्लीज यस लिख दीजिए। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग,
एनिमल, जैसे एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, फोन हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गई, पेन हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, आगरा कैन बी अ नाउन, ठीक है। सिटी कैन बी अ नाउन, है ना। दिल्ली कैन बी अ नाउन, इंडिया कैन बी अ नाउन, इटली कैन बी अ नाउन, अनीता गर्ल, बॉय, राम, श्याम, दीज कैन बी अ नाउन। तो गाइस समझ में आ गया है ना सबको? यस, क्लियर है ना? चलें आगे चलें, चलिए। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स और पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ नाउन से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल कब होते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही वहां पे एडवांस वे में रूल्स समझाए थे, बट अभी हम लोग यहाँ पे क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिक रूल कर लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने पढ़ा था बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है, पेनी का प्लूरल क्या होता है गाइज, और थीव का प्लूरल क्या होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होता है। तो ये हम बेसिक रूल पढ़ रहे हैं, कैसे आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो। एडवांस रूल प्रीवियस जो हम लोग हमारी बेसिकली प्रीवियस जो वीडियो है उसमें दिया हुआ है, और प्लेलिस्ट में जाके आपको ब्रह्म श्रृंखला की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो अब तक मैंने सेशन ले लिए हैं। तो जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो भाई। दिलखुश, शिखा, शुभम, विनय, विकास, सबका वेलकम। ट्रेजर निधि, किरण, तो गाइस सबका वेलकम। तो चलिए देखिए, बताना भी शुरू कर दिया है लोगों ने। यस, बॉय का बॉयज हो जाएगा, वेरी गुड, और एस लगा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाता है गाइज, वेरी गुड। पेनी का पेनीज हो जाता है, और थीव का थीव्स हो जाता है गाइज, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए गाइज यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे एस लगा दिया ये प्रूलर हो गया, ई एस लगा दिया ये प्रूलर हो गया, आई एस लगा दिया और वी ई एस लगा दिया, तो ये प्रूलर हो गया। तो ये बेसिक रूल है गाइज जो आपको पता ही होने चाहिए कि नाउन सिंगुलर और प्रूलर कब होते हैं, क्योंकि नाउन के फॉर्म के एरर्स आते हैं। जब फॉर्म के एरर्स आते हैं ना गाइज, उसमें यही होता है कि आपको सिंगुलर की जगह प्रूलर या प्रूलर गलत तरीके से दिया होता है। जैसे थीव्स इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो वो गलत होता है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि थीव्स की तो सही स्पेलिंग क्या है, THIEVES। तो गाइस थीव्स की सही स्पेलिंग ये है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, तो जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बेसिकली गाइस, ध्यान रखो, ये किसी आइडिया, क्वालिटी, इमोशंस, अगर हम ब्रॉडली बात करें इमोशंस को, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गाइस। और ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, इनकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी मेजर्ड और कैन नॉट बी वेड। इनको ना तोला जा सकता है ना नापा जा सकता है। जैसे ट्रूथ हो गया, डेंजर हो गया, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, लव, केयर, एंगर, हेट, ये सारे क्या हो गए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर है ना, सबको क्लियर है? अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम लोग अगले सेशन में ना, तब इसका आर्टिकल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या रिलेशन है ये भी हम पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबको समझ में क्लियर क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कलेक्टिव नाउन। तो गाइज इसको मैंने क्या समझाया था आपको, ये रेफर किसको करते हैं, कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप को रेफर करते हैं। और गाइज हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से लिए जा सकते हैं। कब सिंगुलर लिए जाते हैं ये, जब ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, एंटायर ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, एज वन एंटिटी बात कर रहे होते हैं। और प्लूरल कब लिए जाते हैं, जब हम इनके मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं। अब गाइस यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि हम नाउन ही पढ़ रहे हैं तो आप इनको बेसिक फॉर्म में मानिए ये सिंगुलर रहते हैं। प्लूरल वाला हम लोग जब सीन कब ये प्लूरल होंगे, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। तो बेसिकली बस ये समझ लो, ये ग्रुप होता है, ये किसी भी आदमी का, किसी भी थिंग का ग्रुप होता है। तो जैसे ग्रुप क्या हो गया, लोग बहुत सारे देखने वाले हैं तो वो ऑडियंस हो गई, मेंबर्स हो गए तो फैमिली, गवर्नमेंट पूरा ग्रुप हो गया, टीम, जूरी, क्लास। जूरी जजेस की होती है गाइस, ध्यान रखो, 3 से ज्यादा जज, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा जज, क्लास, क्राउड, फ्लोक, ये सारे। और हमेशा ध्यान रखो कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग जब बेसिकली बात कर रहे होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं,
ठीक है, जब हम केवल ये वाले कंडीशन की बात कर रहे होते हैं ना, हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे होते हैं, ये वाली कंडीशन हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे गाइस डिटेल में। तो देखो द टाउन काउंसिल, ये काउंसिल कमेटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। द टाउन काउंसिल हैज अप्रूव्ड हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग गया। ही कम्स फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली, तो पूरी फैमिली की बात कर रहा है। द रॉक ग्रुप, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द रॉक बैंड, ठीक है, तो आर्टिस्ट का ग्रुप जो होता है उसको हम बैंड भी बोलते हैं। हैज बीन ऑन टूर फॉर मंथ्स, बहुत सारे दिनों से है। तो गाइज ये बता दो, ये समझ में आ गया सबको? तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल क्योंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं, आप इसको सिंगुलर कंसिडर करोगे। और ये अगर हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे गाइस, ध्यान रखो। कुछ जनरल एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे कि काउंसिल, कमेटी, फैमिली, फ्लोक, हर्ड, टीम, जूरी, ये सारे क्या हैं, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो आई होप क्लियर हो गया। चलें आगे चलें। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बेसिकली स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका और मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, जैसे कि आकांक्षा अगर आप लिख रहे हो, इट इज अ प्रॉपर नाउन। एंड गाइस ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो सेंटेंस में, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे वो एंड में हो। जैसे आई विल मीट आकांक्षा, ठीक है, तो ये स्टार्ट, ये एंडिंग में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है। या आकांक्षा विल मीट मी, तो तब भी ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन है, तो स्टार्टिंग में है, तो ये कैपिटल से स्टार्ट होगा। आई विल मीट आकांक्षा एंड मोहित एंड विल गो टू दी पार्टी, तो आकांक्षा और मोहित दोनों ही कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। तो गाइज ये चीज समझिएगा, स्पेसिफिक चीजों को डिनोट करता है, पर्टिकुलर चीजों को डिनोट करता है, जो पर्टिकुलर किसी पर्सन प्लेस थिंग का नेम आइडेंटिफाई करेगा। जैसे रोहन अफ्रीका, लंदन, मंडे, ताजमहल, गंगा, इंडिया, दिल्ली, बिहार, ठीक है, रजनी, रीना, है ना, अंकित, ये सारे क्या हो गए हैं, ये बेसिकली प्रॉपर नाउन हो गए हैं। और ये कहीं पे भी सेंटेंस में होंगे तो ये किससे यूज किए जाएंगे, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो आई होप प्रॉपर नाउन क्लियर है। तो गाइज जल्दी से यस लिख दीजिए इफ इट इज क्लियर। क्लियर है सबको प्रॉपर नाउन? तो गाइज हम लोगों ने शुरू करा था, वेरी गुड, हम लोगों ने शुरू करा था कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन जो होता है वो जनरल चीजों को रिप्रेजेंट करता है गाइज, ध्यान रखिएगा। जनरली कोई चीज जनरल या नॉन स्पेसिफिक जो होती है अनस्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अनस्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के नाम को हम लोग कॉमन नाउन बोल सकते हैं गाइज। और ये कैपिटलाइज नहीं होते हैं, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो। अगर ऐसे लिखा होता है मैन इज अ सोशल एनिमल, तब हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं गाइज, ध्यान रखो, मैन इज अ सोशल एनिमल। अदरवाइज ऐसे लिखा हो अ मैन, तब हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपिटलाइज नहीं होंगे, अगर ये स्टार्टिंग में तभी हो सकते हैं कैपिटलाइज, और इसके पहले कोई वर्ड नहीं है तभी आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अदरवाइज वी कैन नॉट यूज अ capital letter before capital letter in a common noun. Again we cannot use a capital letter before a common noun. तो गाइस देखिएगा, डॉग, बिल्डिंग, कॉफी, ट्री, ट्रेन, बीच, ये ट्यून, सिटी, सिटी, है ना, सिटी, कंट्री, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नाउन है। जैसे कैट कॉमन नाउन हो गया, ट्री कॉमन नाउन हो गया, कॉफी कॉमन नाउन हो गया, ये सारे कॉमन नाउन है गाइस, ध्यान रखो। और इनको आप कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते जब तक ये सेंटेंस की बिगिनिंग में ना हो, जब तक ये सेंटेंस की बिगिनिंग में ना हो। अब कॉमन नाउन फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब यार कॉमन नाउन सबको समझ में आ गए हैं? ये बताओ पहले, तो सबसे पहले ये बताओ भाई, सबसे पहले ये बताओ, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज अदर देन दी सेशन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी इसका, ठीक है। अभी फिलहाल हम बस जो पढ़ रहे हैं ना उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉमन नाउन सबको समझ में आ गए, जो जनरल या अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं।
अब देखो कॉमन नाउन ऑल्दो नाम कॉमन है, बट क्या होता है कॉमन नाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एरर ही कॉमन नाउन के आते हैं। अब कॉमन नाउन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं गाइस, ध्यान रखो। कॉमन नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो काउंटेबल होते हैं गाइस, काउंटेबल्स। काउंटेबल्स मतलब दोज कैन बी काउंटेड, जो काउंट किए जा सकते हैं, दोज कैन बी काउंटेड। या आप इतना समझ लो जिनकी गिनती हो सकती है, जिनकी गिनती हो सकती है, ठीक है, जिनकी गिनती हो सकती है वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। जबकि अनकाउंटेबल होते हैं वो जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ठीक है, दोज कैन नॉट बी काउंटेड, दोज कैन नॉट बी काउंटेड। और गाइस ध्यान रखो इसमें एक और चीज आप याद रखिएगा, बट यू कैन वे देम, यू कैन वे देम, आप उन्हें तोल सकते हो, और मेजर देम या नाप सकते हो। यू कैन वे देम और मेजर देम, जैसे इनके आगे यूनिट्स लगी हुई होंगी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, है ना, रुपी, ये सारी इनके आगे क्या लगी हुई होंगी, ये सारी यूनिट्स लगी हुई होंगी। तो गाइस जल्दी से मुझे काउंटेबल के एग्जांपल्स दे दो आप, जल्दी से गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल, जल्दी जल्दी। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लोग एक और सेशन करेंगे, तो आप टेंशन मत लो, जिन लोगों का कोई भी अगर कोई भी क्वेरी रह जाएगी तो हम उसके लिए एक और सेशन करेंगे, डोंट वरी। तो काउंटेबल नाउन्स गाइस, जैसे कि एप्पल्स हो गए, ये काउंटेबल है, ठीक है, पेन हो गया, ये काउंटेबल है, ठीक है, ट्रीज हो गई, ये काउंटेबल है, चेयर्स हो गई, ये काउंटेबल है, ठीक है, मैन हो गया, ये काउंटेबल है, और मैन हो गया, ये काउंटेबल है, काउंट हो सकते हैं, जिनको आप ध्यान रखो 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर सकते हो। जबकि गाइस जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि क्या हो गया, मिल्क हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, वाटर अनकाउंटेबल हो गया, जूस अनकाउंटेबल हो गया, पेट्रोल अनकाउंटेबल हो गया, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल। ये सारे अनकाउंटेबल है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो ये सारे अनकाउंटेबल है। तो आई होप समझ में आ गया सब लोगों को, जिनकी गिनती हो सकती है वो काउंटेबल है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनके आगे यूनिट लगी हुई होती है, जैसे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सारे अनकाउंटेबल हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ गई है तो गाइस प्लीज यस लिखिए, सो दैट आई कैन मूव अहेड विद द थिंग्स। चलिए भाई जल्दी से, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, शिखा, ट्रेजर निधि, रानी, किरण, वेरी गुड, दिलखुश, दीपक, वेरी गुड। तो चलिए गाइस, चलिए, वेरी गुड। यस, तो गाइस देखिएगा, नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, इनको काउंट किया जा सकता है, जैसे एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, है ना, ये काउंट किए जा सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे एयर, राइस, वाटर। राइस किलोग्राम में मिलता है, ठीक है, और वाटर जो होता है बेसिकली ये लीटर में लेके आते हैं। और जो होता है एयर की अलग अलग यूनिट होती हैं, जैसे हम सेंटीमीटर में एयर को, प्रेशर को हम लोग सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। तो गाइस एयर, राइस, वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल, ऑयल, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलें गाइस आगे चलें, समझ में आ गया सब लोगों को, क्लियर है तो यस लिखिएगा प्लीज गाइस, प्लीज राइट यस। क्लियर है तो प्लीज यस लिख दीजिए सब लोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो क्या आपको पता है हेयर और स्टार काउंटेबल कहलाए जाते हैं, क्यों, और मनी को हम अनकाउंटेबल क्यों बोलते हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को पता नहीं होता है। तो भाई बताइए, किसी को अगर पता है तो प्लीज कमेंट करिए, जल्दी से आप बताइए कि भाई हेयर और स्टार काउंटेबल क्यों कहलाते हैं, और ये अंग्रेजी में होता है। देखो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथ्स के टीचर से मत लड़ने लगना, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हेयर और स्टार अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, हेयर एंड स्टार्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है, बट इंग्लिश में ये काउंटेबल होते हैं। क्यों होते हैं काउंटेबल, जबकि मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ये बताओ क्यों, ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों, जल्दी से बताइए, ऐसा क्यों? ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो काफी लोगों को नहीं पता होता और काफी बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो टेल मी गाइस व्हाई इट इज सो। चलो, तो कुछ लोग बहुत नियर आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली हेयर और स्टार जो है, हेयर एंड स्टार, ये जो है ये गिने जा सकते हैं, कैन बी काउंटेड। कैसे काउंटेड हो सकते हैं? तो गाइस अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, रूल होता है जो चीजें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट तक गिनी जा सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट तक गिनी जा सकती हैं, ठीक है, वो सारी काउंटेबल के अंदर आती हैं। और जो चीजें 1 2 3 4 5 6 में नहीं आप सेपरेट करके गिन सकते, वो चीजें अनकाउंटेबल में चली जाती हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, जैसे कि हेयर को हम 1 2 3 4 5 6, हेयर को हम 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं, और तारों को भी हम ऐसे गिन सकते हैं ना, इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 6। वो सारी चीजें काउंटेबल में चली जाती हैं अंग्रेजी में, ठीक है। जिन चीजों को हम 1 2 3 4 में नहीं गिन सकते, वो सारी चीजें अनकाउंटेबल हो जाती हैं। जैसे काउंटेबल के आगे कोई भी यूनिट नहीं लगती है। हम ऐसे नहीं कह सकते आसमान में 1 किलो तारे निकले हुए हैं, मेरे सर पे 100 ग्राम बाल हैं। तो जिनके आगे यूनिट नहीं लगती है वो काउंटेबल में चले जाते हैं। जिनके आगे यूनिट लगती है, जैसे मैं आधा लीटर पानी पीऊंगी, ठीक है, मैं आधी किलो दही खाऊंगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो अनकाउंटेबल में चली जाती हैं, ठीक है। वो सारी चीजें अनकाउंटेबल में चली जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर है? दोबारा से, अच्छा, दोबारा से बता देती हूँ, हेयर और स्टार्स जो हैं इनकी गिनती की जा सकती है। इनकी गिनती 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट तक आप इनकी गिनती कर सकते हो। तो जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको इनफाइनाइट तक काउंट किया जा सकता है, जिनके आगे कोई भी यूनिट जैसे लीटर मीटर सेंटीमीटर नहीं लगती है, वो काउंटेबल होते हैं। जिनके आगे जैसे आधा लीटर मिल्क दे दो, 1 किलो राइस दे दो, जिनके आगे यूनिट लगती है वो क्या हो जाते हैं, वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। और गाइस ध्यान रखो, नोट जो होंगे, पैसों के नोट जो होंगे, ये काउंटेबल होंगे, ठीक है, ये काउंटेबल होंगे। मेरे पास 100 के 4 नोट हैं, मेरे पास 500 के 6 नोट हैं, ये काउंटेबल होंगे। बट मनी पूरे सम की बात कर रहा होता है, कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है, इसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं। ये पूरे सम की बात कर रहा है, मेरे पे 50,000 रुपए हैं, तो ये पूरा का पूरा सम की बात कर रहा है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी नोट्स की बात हो रही होगी तो वो काउंटेबल होगा, और जब भी मनी की बात हो रही होगी, वो पूरे सम की बात हो रही होगी, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, तो मनी अनकाउंटेबल होता है क्योंकि उसको आप 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस समझ में आ गया? हेयर और स्टार की गिनती हम लोग 1 2 3 4 5 टिल इनफाइनाइट कर सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना या गिनती की जा सकती है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे काउंटेबल होते हैं। जिनको गिना जा सकता है वो सारे काउंटेबल चीजें होती हैं। तो हेयर और स्टार्स काउंटेबल हो जाएंगे, हेयर और स्टार काउंटेबल हो जाएंगे। तो गाइस एक्सेप्शंस होते हैं, तो देखिएगा एक्सेप्शन आपके सामने ये रहे, ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताओ। पहला वाले क्वेश्चन में क्या ये क्वेश्चन ठीक है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन दी स्काई, या हाउ मच स्टार्स आर देयर इन दी स्काई। तो ये तो नॉर्मली बेसिक रूल है, तो ये तो पता होना चाहिए। 1 इज राइट और 2 इज राइट, जल्दी से बताओ 1 सही है या 2 सही है? 1 इज राइट और 2 इज राइट, जल्दी से बताइए। 1 is right or 2 is right? How many stars are there in the sky? How much stars are there in the sky? तो गाइस काउंटेबल है ना, ये ध्यान रखो। अभी हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं इसको, जैसे मच और मैनी, ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। इसको हम अगली जब हम टेंसेस करेंगे ना, तब हम इनका टेंसेस करेंगे ना, तब
आगे जब हम आर्टिकल्स करेंगे ना, तब हम इनको पढ़ेंगे आर्टिकल्स के साथ में। तो गाइस तब हम इनकी बात करेंगे। अब देखो क्या होता है, मैनी जो होता है, अभी मोटी बात इतना याद रखिए, मैनी जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है ना, और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स तो काउंटेबल होते हैं, तो स्टार्स के साथ क्या यूज होगा, स्टार के साथ हाउ मेनी यूज होगा, ना कि हाउ मच। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता हाउ मच फूड डू यू हैव, तब हम यूज कर सकते थे इसको, अदरवाइज यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो काफी बच्चों ने फर्स्ट को करेक्ट बताया है, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट इज राइट, वेरी गुड। क्योंकि स्टार्स काउंटेबल है तो ये मैनी ले लेंगे, बट हेयर में एक्सेप्शन होता है। तो गाइस जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, हाउ मेनी हेयर या हाउ मच हेयर यू हैव बीन शेडिंग लेटली, अभी हाल ही में आप कितने हेयर शेड कर रहे हो। तो गाइज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ क्या आना चाहिए, हाउ मेनी हेयर या हाउ मच हेयर। तो गाइज हमने ये पढ़ा हेयर काउंटेबल होते हैं, बट हेयर में होता है एक्सेप्शन, हेयर में होता है एक्सेप्शन, इसीलिए मैं आपको ये रूल करा रही हूं, देयर इज एक्सेप्शन इन हेयर। तो गाइस पहले वाले में वेरी गुड, काफी बच्चे यस गुड, मैनी नहीं आएगा मच आएगा। जब पूरे सर की बालों की बात हो रही होती है, जब पूरे सिर के बालों की बात हो रही होती है, तब हम क्या करते हैं, हम मच लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूरे सर के बालों की, पूरे जितना सिर है उसके बालों की बात हो रही है, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम मच लगाते हैं। कितने बाल झड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं 10 बाल झड़ गए, 15 बाल झड़ गए, इतने से बाल झड़ गए हैं, इतने सारे बाल झड़ गए हैं, बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। तो गाइज मच आएगा यहाँ पे। बट जब हम हेयर स्ट्रैंड्स की बात करते हैं, स्ट्रैंड्स का मतलब होता है एक एक अलग अलग बाल, ठीक है, एक एक अलग अलग बाल, ठीक है। तो काउच पे, काउच होता है सोफा, सोफे पे आपको ऐसा तो नहीं है ना पूरे सर के बाल मिलेंगे। तो जब हम अलग अलग बालों की बात कर रहे होते हैं, जब हम अलग 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 बालों की बात कर रहे होते हैं, गाइस ध्यान रखो, जब हम अलग डिफरेंट डिफरेंट बालों की बात कर रहे होते हैं, अलग अलग बालों की बात कर रहे हैं, तब वहां पे क्या होता है, अलग अलग बालों की जब हम बात कर रहे होते हैं, तब हम वहां पे मैनी ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक एक बाल की बात की जा रही होती है, और इतने बालों की बात की जा रही होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो। जब हम पूरे सर के बालों की बात कर रहे होते हैं तो वो काउंट नहीं हो सकते, वो इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, तो हम मच लगा देते हैं वहां पे। जब हम पूरे सर के बालों की बात ना करके अलग अलग बालों की या अलग अलग हेयर स्ट्रैंड की बात कर रहे होते हैं, तब हम मैनी लगा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर है ये सबको, क्लियर है ये सबको गाइस, जल्दी से बताइए, क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं गाइस, जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर होगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको प्लीज मेंशन करिएगा, हम लोग दोबारा से भी चीजें पढ़ सकते हैं जो हमने करी हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिस्टीज, बट if they have nothing to do, चलिए बताइए गाइस जल्दी से बताइए, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो ये 4 क्वेश्चंस करेंगे जिससे थोड़ा सा हमें पता लगेगा किस तरह के बेसिकली एरर्स आने वाले हैं, किस तरह के एरर्स आएंगे, तो आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। तो देखिएगा गाइस, आंसर बताइए क्या होना चाहिए। एक तो गाइस ध्यान रखो, एक और रूल होता है, आई डोंट नो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जब भी ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रोन टू, हैबिचुअल टू, है ना, अकस्टम्ड टू, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। तो गाइस जेरेंट तो ये बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है, प्रोन टू मेकिंग बिल्कुल सही लगा हुआ है, बट गाइस आंसर क्या होना चाहिए, यस, काफी सारे बच्चे, वेरी गुड शिखा, वेरी गुड ट्रेजर निधि, वेरी गुड। देखिएगा आंसर बी होना चाहिए, मिस्चीव्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मिस्चीव्स की स्पेलिंग होती है VES,
तो हमने पढ़ा था F को हटा के हम क्या करते हैं, VES लगा देते हैं। और इस केस में अगर आप मिसचीफ लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और आप मिसचीफ भी लिखना चाहते हो तो आपको VES लिखना पड़ेगा। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो गाइज आंसर बताइए जल्दी से, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। यस, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया। तो गाइज क्या होना चाहिए, यस इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, इट इज नेवर समर वेकेशन, इट इज समर वेकेशन, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। तो गाइज देखिए आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से, ये तो इजी क्वेश्चन है गाइज, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए इजी क्वेश्चन, चलिए चलिए वेरी गुड, वर्क्स नहीं आएगा वर्क आएगा। देयर इज नो वर्ड लाइक वर्क्स, वर्क्स हम तब यूज करते हैं जब हम टास्क की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे टास्क की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे वर्क आएगा, वेरी गुड। आइए गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी इजी, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा गाइज, ध्यान रखो। तो नेक्स्ट क्लास में गाइज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स और क्वांटिफायर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस और करेंगे अभी नाउन के क्वेश्चंस, जो कि नाउन के एरर पे बेस्ड होंगे, नाउन के फॉर्म और स्पेलिंग पे इस तरह के एरर्स होंगे, और उसके साथ साथ आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। वेरी गुड। तो गाइज आंसर ए होना चाहिए, शीप्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इट इज शीप, इट इज शीप, तो आंसर ए हो गया। तो आपके लिए इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गाइज 8 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए जिसको आपको पढ़ लेना है और इनको कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आज आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने पढ़ाई। प्लीज क्या करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारी पीडीएफ मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सारी चीजों के टाइम पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको इस तरह के अमेजिंग सेशंस मिले, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग दी सेशन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द channel so that I can give you more sessions like this. Thank you so much. Have a great day ahead, guys. Take care and have a nice day.